बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम पर एक बदतरीन हमला हुआ है और उनकी मुबैना नाजेबा वीडियोस जो है वो लीक कर दी गई हैं। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। नजम सेठी साहब की खामोशी और उनके चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद से बहुत से ऐसे अवामिल हुए हैं, बहुत से ऐसे इकदामात उठाए गए हैं जिसके बाद इस वक्त सूरत हाल काफी तशवीशनाक है और पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर भी चीजें जो हैं वो बड़ी अजीबो गरीब भी हैं, बड़ी डामाडोल भी हैं। और बाबर आजम जो है वो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो काफी ज्यादा वो निशाने में है इस वक्त। और इसमें कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो नंबर 1 ट्रेंड है वो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उसकी तरफ से वो वी स्टैंड विद बाबर चल रहा है। और इसमें बेतहाशा ट्वीट्स जो हैं, और ये काफी अरसे से यानी काफी टाइम हो चुका है। नॉर्मली कोई ट्रेंड जब ट्विटर पर आता है तो वो थोड़ी देर के लिए पैनल पे नंबर 1 पे चला जाता है। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत जल्दी चीजें बदलती हैं। लेकिन बाबर आजम जो है उनकी सपोर्ट में बहुत से लोग सामने आ रहे हैं। भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है बाबर आजम की इन लीक्ड वीडियोस को और इन लीक वीडियोस के ऊपर बहुत ज्यादा वहां पर भी कवरेज की जा रही है, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी। और उनके जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ना सिर्फ वो इस पर बोल रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से बहुत सी बातें जो हैं वो अजीबो गरीब बातें मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस वक्त चल रही हैं। अब अगर आप देखें कि इन ऑडियोज और वीडियोस के हवाले से इनमें क्या कुछ है उस पर तो हम बाद में आते हैं। और जो अकाउंट्स हैं उनके ताने बाने किसके साथ मिल रहे हैं, इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी रिपोर्ट्स भी चल रही हैं कि ये वीडियोस जो हैं ये ओरिजिनल हैं या फेक हैं, और ये वीडियोस आई कहां से हैं, इनका सोर्स कहां से है, पहली मर्तबा पोस्ट किसने की और उससे आप किसकी जानिब उंगलियां उठा सकते हैं ये भी पता चल चुका है और अंदाजा कम अज कम हो चुका है। क्लैरिटी के साथ तो प्रॉपर जब तहकीकात होती है तभी चीजों का पता चलता है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि नजम सेठी साहब जो हैं उनके चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद, अब अगर हम बाबर आजम साहब की बात करें तो जाहिर बात है बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के एक लेजेंड बैट्समैन के तौर पर ऑलरेडी खुद को एस्टैब्लिश कर चुके हैं और इस वक्त दुनिया भर में चंद अच्छे यानी गिने चुने 2-3 जो बेस्ट बैट्समैन है उनमें बाबर आजम का शुमार भी होता है। अब बाबर आजम के हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सीज इससे पहले भी आती रही हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज आती रही हैं। आपको पता होगा कि जो उनकी निजी जिंदगी के हवाले से भी, उनकी लव लाइफ के हवाले से भी इससे पहले भी बहुत से इस तरह की कंट्रोवर्सीज में वो घिरे और जब जब बाबर आजम लाइमलाइट में आते हैं उस वक्त कोई ना कोई कंट्रोवर्सी साथ आती है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों ने बाबर आजम का जो प्रोफेशनल क्रिकेट है उसके ऊपर कम अज कम कोई असर नहीं डाला। और ये ऐसे लगता है कि बहुत सी चीजें जब आप टॉप पर होते हैं तो बहुत से लोग आपको गिराने की कोशिश भी करते हैं। बाबर आजम की कैप्टेंसी पे भी रीसेंट टाइम्स के अंदर बहुत से लोगों ने सवालात भी उठाए, फिर बाबर एक मर्तबा फिर फॉर्म में आए, खुद को प्रूव किया और ये सब कुछ चलता रहा है। बाबर के क्रिकेट के अंदर उतार चढ़ाव, उनकी कैप्टेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो बहुत से लगते आए हैं और बाबर के रिकॉर्ड्स जो है वो भी आपको पता है, वो हम सबके सामने है, बहुत क्लियर है चीज और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि जो इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं और इवन इंडियन मीडिया पर भी कि पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम्स एलिजेड पर्सनल वीडियो लीक्ड ऑन सोशल मीडिया और इस सब के अंदर इमेजेस हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने ये पोस्ट की है बाबर आजम के साथ और इस सब के अंदर कुछ ऐसे जो प्राइवेट और इंटीमेट वीडियोस हैं जो कि बहुत ज्यादा शेयर भी की जा रही हैं और कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं, बड़े अजीबो गरीब क्लेम्स हैं कि वो गालिबन फहश गुफ्तगू कर रहे हैं किसी और क्रिकेटर की किसी गर्लफ्रेंड, यानी इस तरह की चीजें भी इसके अंदर जिक्र किया जा रहा है। यानी इल्जामात जो है वो बहुत ज्यादा संगीन है। अब जो अकाउंट है नाज़रीन इकराम, मैं अगर आपको ये बताऊं कि जिसकी तरफ से ये खबर आई है उसके हवाले से भी बहुत कुछ सामने आ चुका है। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट है फैक्टर जिसे
हम सबको समझने की जरूरत है वो ये है कि जब से जो जनाब नजम सेठी साहब हैं उन्होंने चेयरमैन का चार्ज संभाला है, उसके बाद बहुत सी तब्दीलियां तो आई और रमीज राजा साहब की कंट्रोवर्सी अपनी जगह, उनके एक्सपेंसेस नजम सेठी के पिछले टेन्योर के साथ जो फर्क है वो अपनी जगह, एक क्लियर पॉलिसी शिफ्ट जो है वो नजम सेठी साहब का, और बहुत से नजम सेठी साहब की पीसीबी के अंदर उनकी पिछली खिदमात के ऊपर भी बहुत सी पॉजिटिव बातें भी बहुत से लोग हाईलाइट करते हैं, बहुत सी नेगेटिव बातें भी हैं, और ये हर दौर में होता है कि आपके पसंद करने वाले भी होते हैं, आपकी पॉलिसीज को बहुत ज्यादा नापसंद करने वाले भी होते हैं। लेकिन यहां पर बाबर आजम की कैप्टेंसी जो है उसे लेकर बहुत से सवालात उठ रहे थे, और इवन प्रेस टॉक्स जो है, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें नजम सेठी साहब के चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद, उनके बाद इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बहुत से ऐसे टफ क्वेश्चंस भी किए गए और ऐसा एक नैरेटिव भी बनाया गया, एक ऐसी फीलिंग लाई गई कि बाबर आजम जो है उन्हें कैप्टेंसी से हटाया जा रहा है और उनकी जो कप्तानी है उसके दिन अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच गए हैं। और बाद में आपको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक कंट्रोवर्सी बनी जब वनडे इंटरनेशनल का जो मैच होता है उसमें वाइस कैप्टन जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के शान मसूद, उन्हें नहीं खिलाया गया, जिनको न्यूजीलैंड की सीरीज में ही पीसीबी चेयरमैन जो है उन्होंने लगाया था। तो उसके बाद भी ये नैरेटिव बना और उसके बाद ये एक फीलिंग आई सबको और बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की वाइब आई कि बाबर आजम जो है उनके हवाले से बहुत कुछ प्लान हो रहा है। अब जाहिर बात है कि मेरिट पर अगर फैसला होता है, बहुत से क्रिकेटर्स हैं वो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी कप्तानी जो है उसके ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं, हर चीज की जा सकती है, और क्रिकेटर कोई भी स्पोर्ट्समैन जो आपके मुल्क के लिए खेल रहा है उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उसकी गेम के ऊपर, उसके खेल के ऊपर हर शख्स का राइट है, हर टैक्स पेयर का उसके ऊपर हक है और वो उस पर बात कर सकता है। क्रिकेटिंग फैन के तौर पे भी आप ये बात कर सकते हैं, पाकिस्तानी के तौर पे आप बात कर सकते हैं, आप बाबर आजम को पसंद कर सकते हैं, आप बाबर आजम को नापसंद कर सकते हैं, यू हैव गॉट ऑल द राइट्स टू डू दिस। बट इसके अंदर ऑब्वियसली नाजेबा वीडियोज और ऑडियोज का सहारा लेकर किसी के प्रोफेशनल करियर को नीचे लाने की कोशिश, अब इसके अंदर इस चीज को यह भी सोचा जा रहा है कि ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो इसके ऊपर सवालात उठा रहे हैं। इन ऑडियोज और वीडियोज की ओरिजिनलिटी के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस। इसके हवाले से भी बहुत से लोग इस पर सवालात उठा रहे हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये ओरिजिनल है, ये हो गया, वो एक अलग कहानी है। और ये पर्सनल लाइफ जो है वो पर्सनल लाइफ के अंदर उनके जो भी अफाल हैं और उसमें भी ये देखना कि किसी ऐसे वक्त पर, अब ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके हवाले से सोशल मीडिया पर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जब कुछ लोगों ने एक बेसिक सा काम किया कि उसी इंस्टाग्राम यूजर नेम का डाला कि हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो उसके बाद वो एक नंबर के ऊपर आपके कोड जाता है, तो वो कह रहे हैं कि नंबर तो ये भारत से आ रहा है, तो इसके लिंक्स जो हैं वो एक जानिब भारत के साथ मिलाए जा रहे हैं। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं बाबर आजम की जो ये अजीब सी कुछ वीडियोस और कुछ उनकी ऑडियोज और दीगर दावे जो आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ इन कड़ियों को अगर मिलाया जाए, बाबर आजम का प्रोफेशनल करियर जो है उसके हवाले से ये नैरेटिव ऑलरेडी बनाया जा रहा था। बाबर आजम से कुछ बड़े टफ किस्म के सवालात जो हैं वो ऑलरेडी किए जा रहे थे और बहुत से सहाफ़ियों की तरफ से भी ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि बाबर आजम के जो दिन हैं, हिज डेज एज कैप्टन ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आर काउंटेड, अब वो गिने जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इक्वेशन में डालें और इन सब के ऊपर नजम सेठी साहब की जो खामोशी है वो ऑब्वियसली क्लैरिटी के साथ चीज़ें बता सकते हैं, हर चीज़ जो है वो क्लियर कर दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, उसमें फिर मसाइल नहीं होते। बाबर आजम की बहुत सी खिदमात हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, और हमें भी यही चाहिए कि एक आध परफॉर्मेंस सबसे बुरी हो सकती है, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो हर मैच के अंदर परफॉर्म करता है। विराट कोहली कितना अरसा आउट ऑफ फॉर्म रहे, उनसे कैप्टनसी भी गई लेकिन वो वापस फॉर्म में आए, चीज़ों को देखा। और बाबर के लिए भी यही होगा कि आपके ऊपर जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है आप उसे पॉजिटिवली लें और नेगेटिव इस तरह का जो घटिया क्रिटिसिज्म है उसे कभी भी अपने जहन पे ना सवार करें और उसे इग्नोर करने की कोशिश करें। आई नो इट इज़ वेरी हार्ड टू इग्नोर सच थिंग्स, बट उन चीज़ों को कभी भी अपनी गेम जो है, अपना क्रिकेट जो है और आपका जो प्रोफेशन है उसके ऊपर आप उसे असरअंदाज ना होने दें, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक होता है। तो ये अभी तक की कुछ डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा ये भी आपके सामने रख दें क्योंकि ये एक सोशल मीडिया पे नंबर 1 ट्रेंड है। और बाबर आजम के वैसे फैंस जो हैं, जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया बाबर आजम की, जिस तरह से उन्होंने ट्रेंड चलाया है और जिस तरह से बाबर आजम को अनप्रेसिडेंटेड मोहब्बत दी जा रही है पाकिस्तान की आवाम
अवाम की तरफ से उन्हें मजबूत रहने का कहा जा रहा है कि हम आपकी ताकत हैं, हम आपके साथ हैं। और इस तरह की जो चीज़ें उन्हें कंडेम करना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ रीज़न मैंने इस तरह की कोई वीडियो भी नहीं चलाई वो आपके सामने, क्योंकि ऐसी चीज़ों को कंडेम करना, ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना, और ये अवाम को भी समझाने की ज़रूरत है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।